पर उस समय हरिश्चंद्र ने कहा, ऐसा नहीं किया कि कोई देखने वाला नहीं और मेरा पुत्र है, मेरा फर्ज एक पिता का भी तो है। उस समय कहा कि देवी कर तो देना पड़ेगा। रोती बिलखती वो रानी तारा अपनी आधी साड़ी जो तन पे लिपटी थी उसको भी देते हुए कहती है कि ये भी रख लो, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, ये रख लो, पर मेरे बालक का अंतिम संस्कार कर देना। और झाड़ियों में खुद अपनी लाज बचाने के लिए छुप गई। तब तक विश्वामित्र सारे गांव वालों को लेकर आके कहते कि बालकों को मारने वाली कोई हत्यारन यही छुपी हुई है। और हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के ही हाथ में तलवार दे दी मारने के लिए कि मारो उसको। इस समय राजा हरिश्चंद्र के प्राण बस अटके ही हैं यहाँ पर। वो जानते हैं मेरी पत्नी निर्दोष है, मेरे बालक का कोई दोष नहीं था, मैं भी दोषी नहीं हूं। भाग्य कुछ ऐसा हुआ, गति आज हमें यहाँ तक स्थिति लेकर आ गई, कुछ विधाता की ऐसी समय की परिस्थिति। हाथ में तलवार नहीं ली, राजा हरिश्चंद्र 3 चिताएं तैयार करने लगे। पुत्र रहा नहीं, पत्नी को अपने हाथ से मार दूं, इससे अच्छा है कि हम सब एक साथ समाप्त हो जाते हैं। ये बात आज के समय में भी लागू होती है, याद रखिए। अभी अभी आप खबर सुन रहे थे कि एक पूरा का पूरा परिवार उसने आत्महत्या कर ली, उसके 2-3 बच्चे, पत्नी और वो स्वयं। अभी कुछ दिन पहले की बात है। कर्जा था उसके सिर पर बहुत और उसने आत्महत्या कर ली। और कई बार सुनते हैं हम, आत्महत्या यूं ही नहीं कर लेता कोई, कहीं ना कहीं अपनों ने ही मजबूर किया होता है। और अपने कौन? वही अपने समाज के। ये समाज कुछ हमने ऐसा बना दिया है कि गरीब पिता को जब बेटी के विवाह के लिए जरूरत पड़ती है तो कोई उसका साथ देने खड़ा नहीं होता। एक गरीब पिता को अगर बेटी की शिक्षा के लिए जरूरत पड़ती तो कोई खड़ा नहीं होता। हमने समाज ऐसा बना दिया। किसी भूखे को जब भूख लगती है तो उसको देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जिसको जरूरत है उसको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। गरीब को तो कोई उधार भी नहीं देता। हमने समाज ऐसा बनाया। ऐसा मत समझिए अगर एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो उसमें बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं। कहीं ना कहीं वो उसकी हत्या ही होती है, पर वो दिखाई नहीं देती। हमें लगता है वो अपने आप मरा है। कोई यहां अपने आप मरना नहीं चाहता। कुछ न कुछ व्यवस्थाएं, मैं मानती हूं कि वो उसकी कमजोरी है मन की, लेकिन कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए हमको ऐसा समाज, ऐसे परिवार, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि कम से कम कोई मरने पर तो मजबूर ना हो। यहां भी राजा हरिश्चंद्र की कथा ये सिखाती है। बुरी से बुरी स्थिति में भी महाराज खड़े हुए हैं, चांडाल बन करके, शमशान के पहरेदार बन के, गरीबी में, बुरी हालत में भी जीवन जी रहे। लेकिन जब अपनी पत्नी को मारने का कहा और अपने ही पुत्र को मृतक देखा और खुद एक पिता होने के कारण विवश देखा, उस पिता पर क्या बीती होगी जिसमें कि वो राजा